अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यूरो हब। दिस इज़ सनोबर, योर न्यूरो एनाटॉमी टीचर। और आज के लेसन में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए उसे 4 अलग-अलग लेवल्स के अंदर ट्रांसवर्सली कट किया जाता है। द फर्स्ट लेवल इज़ द लेवल ऑफ डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स, द अदर इज़ द लेवल ऑफ डेक्यूसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्का। The third one is the level of olives, and the fourth one is level inferior to the pons and superior to the olives. So इन अलग अलग levels के ऊपर anatomy को हम पढ़ेंगे, और transversely anatomy को पढ़ने के लिए we have to keep in mind, we have to recall that image जिसमें मैंने आपको anterior और posterior sides बताई थी और बार बार बोल के बताई थी. When we are aware of the anterior और posterior parts, जहाँ पे हमें पता होगा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एनाटॉमी क्या है, तो ट्रांसवर्सली पढ़ने में इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर ग्रीन बोर्ड. और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये लेंथी टॉपिक है, सो 2 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेसन. तो यहाँ पे ये जो इमेज शो हो रही है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है. और इस इमेज पर क्या होता है कि 4 तरह के लेवल्स के अंदर इसको कट सेक्शन किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को. और वो लेवल्स ये हैं जो मैंने यहाँ पेंसिल से मार्क किए हुए हैं. दिस इज द लेवल ऑफ डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स एंड दिस इज द लेवल ऑफ डेक्यूसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई. आई नो ये पोस्टीरियर साइड है, बट यहीं से आपको ज्यादा अच्छा ब्रेन पे क्लिक होगा कि यहाँ पर फाइबर्स कुछ नजर आ रहे होते हैं, ये क्रॉस सा बना हुआ होता है, यहाँ पे भी क्रॉस सा बना होता है. तो हम पढ़ेंगे इसे फ्रॉम अबव बिलो, यानी पहले हम पढ़ेंगे डेक्यूसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई को, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स को. अच्छा, अब ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको नजर आ रहा होगा यही इमेज जिसे जस्ट कट करके अपनी पेंसिल से मैंने आपको दिखाया है. मार्क हुआ है बी और ए. तो जो बी वाला पोर्शन है वो डेक्यूसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्का है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे. तो डेक्यूसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्का वाली जो पिक्चर है वो नीचे मौजूद है, और ऊपर वाली जो है वो डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स वाली पिक्चर मौजूद है. अब आप इस चीज को ये नोट करें कि जो मीडियल लेमिनिस्का वाली पिक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन वाली, उसकी जो आउटलाइन बॉर्डर है ये मोर टूवर्ड्स ब्रेनिश है, ब्रेनिश एनाटमी टाइप लग रही है, मतलब वो ब्रेन से थोड़ी सी करीब सी है. और जो डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स वाली है वो थोड़ी सी कॉर्डिश एनाटमी लग रही है, थोड़े थोड़े सीधे हो गई हैं, इसकी मार्जिन्स थोड़ी थोड़ी एक प्रॉपर शेप में आई हुई लग रही है. तो ये थोड़ी सी कॉर्डिश एनाटमी शो कर रही है. इसी तरह से मैं भी इसे आइडेंटिफाई करती हूँ 2-3 मजीद फीचर्स की बेसिस पे भी, पर इस तरह से मैं इसको पढ़ती हूँ. So let us proceed toward this diagram specifically. देखिए इसकी थोड़ी सी एनाटमी इस तरह से बनी हुई है कि ये थोड़ी सी ब्रेनिश एनाटमी नजर आ रही है. ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है. ठीक है जी. और ये क्योंकि एंटीरियर साइड है तो मैं एक एडिशनली यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि ये एंटीरियर मीडियन फिशर है. ठीक है जी. और इसकी पोस्टीरियर साइड पे ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है. अच्छा, ये इस लेबलिंग्स में मैंने क्यों मार्क किया, ये बुक में क्यों नहीं है? बिकॉज आई मेंशन यू कि ये मीडियल लेमिनिस्काई वाला डेक्यूसेशन है, मोर टूवर्ड्स ब्रेनिश एनाटमी है. और जब हम डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स वाला पढ़ेंगे तो वहां पे ये दोनों पार्ट्स बहुत प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे, तो यही चीज कंटिन्यूस होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. दैट्स व्हाई जब डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये 2 चीजें लेबल हुई हुई हैं, जबकि यहाँ पे नहीं हुई हुई. तो ये बाद में जाकर ये वाला जो पार्ट है एंटीरियर मीडियन फिशर कहलाएगा, और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर मीडियन सर्कस कहलाएगा. अब हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं. पोस्टीरियर साइड पे फैसिकुलस ग्रेसिलस है, फैसिकुलस क्यूनिएटस है. फैसिकुलस ग्रेसिलस के अंदर जाके जो न्यूक्लियस मौजूद होगा वो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है. इसी तरह से फैसिकुलस क्यूनिएटस के अंदर जाके जो न्यूक्लियस मौजूद है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है. एंटीरियर साइड पे प्रोनाउंस्ड फीचर नजर आ रहा है पायरामिड का. नाउ वी ऑल नो कि एंटीरियर पार्ट को एक जहन में लाते हुए आप
आपको याद आ जाएगा कि पायरामिड्स के बाद पोस्टीरियो लैटरली ऑलिव्स मौजूद हैं और ऑलिव्स और पायरामिड्स के दरमियान में हाइपोग्लॉसल नर्व है। सो दिस इज हाइपोग्लॉसल नर्व। यहाँ नजर आ रही है, ये रही हाइपोग्लॉसल नर्व और इसके अंदर जाके जो इसका न्यूक्लियस है वो हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है। इसी तरीके से थोड़ा सा हाइपोग्लॉसल नर्व के बाद ऑलिव्स आता है, तो ऑलिव्स के अंदर होता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियर, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इतना प्रोनाउंस नजर नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा सा नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई ये लेबल किया गया है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। इसी तरह से ऑलिव्स और सेरेबेलम के दरमियान में भी नर्व्स रूटलेट्स होती हैं, और वो कौन सी नर्व्स होती हैं? क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है, वेगस नर्व होती है। इस लेवल के ऊपर हमें स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डेक्यूसेशन क्या है। डेक्यूसेशन बेसिकली फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस की तरफ से कुछ इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स आ रहे होते हैं। ये इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स जो है वो, रिमेंबर दिस इज पोस्टीरियर साइड, यहाँ से रन करते हुए एंटीरियरली आ रहे होते हैं और फिर सेंट्रल कैनाल यहाँ पे मौजूद है, इसके थोड़ा सा लेटरली जाते हैं और लेटरली जाने के बाद थोड़ा और मीडियली चले जाते हैं एंड दे गोज टू द अपोजिट साइड। इसी तरह से लेफ्ट साइड की तरफ से भी आते हैं फाइबर्स, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स, सेंट्रल कैनाल की तरफ जब आने लगते हैं तो लेटरली डेविएट होके थोड़ा और मीडियली सेंट्रल कैनाल से नीचे, दिस इज सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल से नीचे की तरफ आते हैं और दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे डेविएट हो जाते हैं। सो दिस क्रॉसिंग ऑफ दीज फाइबर्स इज कॉल्ड डेक्यूसेशन। सो बेसिकली जो यहाँ पे डेक्यूसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई है, दीज आर मेड बाय इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। अच्छा, और थोड़ी सी और लेबलिंग्स हैं यहाँ पे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने इन लेबलिंग्स में। ये एंटीरियर साइड है तो यहाँ पे जो ग्रीनिश पार्ट नजर आ रहा है दिस इज एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। इसी तरह से क्योंकि ये लेटरल साइड है इसीलिए दिस इज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इसके ऊपर क्योंकि ये मोर पोस्टीरियरली जा रहा है दिस इज पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। आपको बताएंगे कि ये जो सेरेबेलर ट्रैक्ट्स वगैरह है ये सब मिलके बनाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसके अलावा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटैक्टल ट्रैक्ट्स, जो कि यहाँ पे स्पाइनोटैक्टल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो लेटरली थोड़ा सा प्लेस्ड होते हैं, तो वो तीनों ट्रैक्ट्स जो है वो मिलके बनाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस, विच इज नॉट शोन इन दिस डायग्राम, बट ये एक फीचर है जो याद करने का है। These three tracts make up the spinal lemniscus, ठीक है जी। इसके अलावा रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स और स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स भी नजर आते हैं। स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स आर शोन इन दिस पिक्चर। दो तरह के यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एंटीरियरली जो प्लेस्ड है और जो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स वाला जो लेवल है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं अपने इस पोर्शन की तरफ जिसमें हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं डेक्यूसेशन ऑफ पायरामिड्स की तरफ। और पायरामिडल डेक्यूसेशन के अंदर एज आई मेंशन बिफोर कि इसकी एनाटमी थोड़ी सी कोर्डिश की तरफ जा रही है, मतलब अब क्योंकि ये इंफीरियरली मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो इसकी एनाटमी थोड़ी सी अब शिफ्ट होती जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। एंड नोट, यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सर्कस भी नजर आ रहा है और यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है एंटीरियर मीडियन फिशर, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जाके भी यही नाम से पुकारे जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा पायरामिड्स के अंदर मौजूद होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। वो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स बेसिकली ब्रेन के अंदर जो गायरसेस होते हैं वहीं से आए हुए होते हैं। कौन सा गायरस होता है वो जब हम ब्रेन को डीपली पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो उन गायरसेस से ही यहाँ पे आ रहे हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। और ये जो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स हैं वो थोड़े से इसके सुपीरियर पोर्शन में तो यूं मौजूद है, बट इंफीरियरली 3/4 ऑफ द फाइबर्स जो है वो दूसरी साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी साइड से मतलब राइट वाले लेफ्ट की तरफ।
तो ये जो शिफ्टिंग है इसको कहते हैं डेक्यूसेशन ऑफ पायलोवेट्स, एंड दिस इज द ग्रेट मोटर डेक्यूसेशन ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हमें एंटीरियर वाइट कॉलम और लेटरल वाइट कॉलम भी प्रोनाउंसली नजर आ रहा है। और सेंट्रल कैनाल की तरफ, ये सेंट्रल कैनाल है और सेंट्रल कैनाल से ग्रे मैटर की पोस्टीरियर एक्सटेंशंस होती हैं। दीज आर द एक्सटेंशंस, और ये पोस्टीरियर एक्सटेंशंस जो नजर आ रही हैं बेसिकली ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, और दूसरी एक्सटेंशन है न्यूक्लियस क्यूनिएटस की, और इसी के ऊपर जो बल्जिंग आउट मौजूद है ये फेसिकुलस ग्रेसिलस है, और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के ऊपर यहाँ पे मौजूद है फेसिकुलस क्यूनिएटस। इसके अलावा सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा इज अ प्रोनाउंस्ड फीचर। वो बेसिकली स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, यहाँ पे जो नजर आ रहा है इतना बड़ा बड़ा ब्लू कलर का, ये ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल एक ट्रैक्ट होता है। उस ट्रैक्ट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसलिए उसको नाम दे देते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का नाम दे देते हैं। अदर देन दैट सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा जो है वो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में आपको नजर आ रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में होगा क्योंकि यहीं से एक्सटेंड हो रहा है ना, मेडुला से के पोस्टीरियर से एक्सटेंड होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड की भी पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में मौजूद होगा ये, और ये बेसिकली कंटिन्यूस हो जाता है इस स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व के साथ ही। ठीक है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा।